सेवा भारती हरियाणा प्रदेश की अंबाला शाखा में वार्षिक समारोह का आयोजन अंबाला छावनी रामबाट रोड विवेकानंद पाठशाला के मैदान में किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मेश रिंकू सूद समाज सेवी ने शिरकत की तथा सभी महिलाओं बच्चों को संबोधित किया। कार्य के समापन पर सभी बच्चों को महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में सर्टिफिकेट का स्मृति चिन्ह दिए गए। मैं धर्मेश रिंकू सूद अंबाला से। मैं आज सेवा भारती का वार्षिक उत्सव था, उसमें मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बच्चों के बीच में। और हमारे जो सेवा भारती से सह प्रांत प्रचारक हैं, साथ में बैठे हैं, पंचकुला से यहाँ उपस्थित हुए थे, सभी के सानिध्य में यहाँ आने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आज सेवा भारती के पूरे हरियाणा में प्रोग्राम हुए, जहाँ तक मुझे पता है। वैसे ज़्यादा तो हमारे प्रांत प्रचारक जी को पता है, लेकिन बहुत ही अच्छा जो बच्चे पढ़ने के लिए, जैसे बताया कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनको पढ़ने का अवसर सेवा भारती देती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है, स्वावलंबी बनने का अवसर देती है, स्वाभिमानी बनने का अवसर देती है। चाहे वो लड़कियों को, बच्चियों को सिलाई सेंटर खोलते हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ के सिलाई सेंटर सीख के, जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ एक इनकम का जनरेशन नहीं, उनका स्वावलंबन होना भी बहुत जरूरी है, स्वाभिमानी होना भी जरूरी है, और वो सब सिखाया जाता है। उन्होंने बड़े अच्छे यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थितियां दी अपनी, तो बहुत अच्छा है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सारे का सारा प्रोग्राम रहा। देश को संगठित होने की बात हुई, और सनातन और हिंदू धर्म जो भारत को एक रखता है और जिसके सहारे ही भारत आने वाले समय में विकसित होगा, ये मेरा स्वयं का मानना है, मेरे भाभी है, जिसकी हम परिकल्पना जो भारत आज देख रहा है, जो विश्व भारत की तरफ देख रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में भारत विश्व को चलाएगा। भारत का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संगठित होके सनातनी बनना सबसे पहले जरूरी है। उसके साथ विश्व गुरु बनने में कोई देरी नहीं रहेगी, क्योंकि सनातन खुद में एक साइंस है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन जहाँ भारत के ऊपर, भारत ने सनातन को समझा, भारतवर्ष के हर व्यक्ति ने समझा, तो विश्व गुरु बनने में भी देरी नहीं लगेगी। मैं आमजन से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्रांत प्रचारक जी ने कहा सेवा भारती से, कि सभी समय दें, सनातन को समय दें, हिंदू धर्म को समय दें, और सक्षम होगा सनातन, सक्षम होगा हिंदू धर्म, सक्षम होगा। हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी में जो बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको सहायता मिले, आगे बढ़े, सभी समानता के साथ। जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, जहाँ शिक्षा सबके लिए एक समान हो, जहाँ व्यवसाय सबके लिए खुले हो, जहाँ स्वास्थ्य सबके लिए समान हो, तब भारत जो है एक विश्व गुरु बनेगा। और आने वाले समय विश्व के ऊपर, और वो दिख भी रहा है, और उस स्थिति पिछले जो 10 सालों में परिवर्तन भारत में देख रहे हैं हम, जो एक हौसला देख रहे हैं, जो स्वाभिमान देख रहे हैं, जो हम एक सिर उठा के आज विश्व में बात करते हैं, और शायद अभी संभव हुआ पाया। पहले तो कहाँ था वो, पहले तो हम गरीब देश की संज्ञा में थे कि गरीब देश है भारत, गरीब देश है। अब तो कई स्थितियां पिछले 10 साल में परिवर्तित, दिन बे दिन ऐसे परिवर्तित हो रही है कि, तो आदरणीय श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प हैं, जो उनका विजन है, जो उनकी जो इच्छा है भारत को विकसित करने की, उसमें सभी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी देशभक्ति से ओतप्रोत हो गए, विकसित भारत का संकल्प लें और सपना देखें कि हमें अपना विकसित भारत को देखना है। तो विकसित होगा जब सबके दिल में भाव होगा, हम विकसित भारत देखें। जब हमारे देशभक्त हुए भगत सिंह जी ने जब सपना देखा, उन्होंने खुद को नहीं देखा, सिर्फ सपना देखा कि हमने देश को आजाद कराना है। तो जैसे हर बच्चा से लेके बुजुर्ग तक ये देखेगा क्या देश को विकसित करना है। आज आजादी विकसित भारत की परिवर्तित ले, आजादी हो चुकी है, अब हमें विकसित होना है। अब हजारों साल की मुगलों से गुलाम रहे, अब कहीं ना कहीं हम देखो आज सनातन एक अपना रूप लेना शुरू किया। सनातन ने आज खुल के, हमारे जो साधु हैं या जो हमारे संत हैं, जो खुल के बात कर पा रहे हैं, खुद खुल के सनातन की बात अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं। वो देखने में भी मिला पीछे जो प्रयागराज में इतना बड़ा हिंदुओं का जो मेला था, सनातन का मेला देखने को मिला, वो शायद इसी समय में देखने को मिला।
वो तो पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस बारी का जो 70 करोड़ लोगों का, हिंदुओं का जो स्नान करना था, सनातन का स्नान करना था प्रयागराज में, खुद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सनातन के लिए। चंद्र जिंदल है, सेवा भारती का कार्यकर्ता हूँ। सेवा भारती इसलिए बनी है, अलग अलग हमारे संगठन बहुत हैं, लेकिन सेवा भारती का काम है शहरों के पास जो तथाकथित छोटी बस्तियां हैं, कॉलोनीज हैं, वहाँ वो हमारा कार्य क्षेत्र है। उनके साथ आत्मीयता का भाव रख करके, सह अस्तित्व का भाव रख करके, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, तिरस्कार नहीं, इस प्रकार से लोगों को जोड़ने के लिए निकलते हैं। माध्यम हमारा सेवा प्रकल्प, जैसे सिलाई केंद्र है या रूप सज्जा केंद्र है या कोचिंग सेंटर है, ब्यूटी पार्लर है, बाल संस्कार केंद्र है, ये मुख्य अपने काम है। काम कोई भी हो, अब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा के अंदर 4 छात्रावास चलते हैं, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार, और बालिकाओं के लिए पानीपत में चलता है। इस प्रकार से 5 छात्रावास हैं, लगभग 250 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, छठी से 12वीं मुफ्त में। वो बच्चे 6 साल के बाद जवान होंगे, देश के एक हीरे बनेंगे। अपना कार्य क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर इन गरीब लोगों में, तथाकथित छोटी जातियों में जाति का भेद नहीं होना चाहिए। कोई आदमी बड़ी जाति का कहता है, कोई छोटी कहता है, ये बड़ी भारी मूर्खता है हिंदू समाज की। हिंदू हिंदू ही है, वो केवल सगे भाई हैं, उसमें कोई भेद नहीं। ये हमारा उद्देश्य है।